नमस्कार, मैं डॉक्टर एन शर्मा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने को यहाँ पे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी प्रिकॉशन, इतने मास्क, इतने सैनिटाइजर के प्रयोग करने के बाद भी कोरोना हमारे शरीर में अफेक्ट कर दे रहा है। और वह कैसे कर रहा है, प्रवेश करने का उसका रास्ता कौन सा है? क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष के साथ पूरे विश्व में कोरोना बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। और हमारे यहाँ WHO, चाहे भारत सरकार हो, रोज़ नई गाइडलाइन ला रही है। पहले ये हो रहा था कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन काम कर रहा है, हाइड्रोक्विनोन काम कर रहा है, लेकिन अब इन सब दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए आप सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश करने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला तो हो गया हमारा नाक और दूसरा हमारा मुंह। अगर हम इन दोनों को अच्छी तरह से ढक के रखें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कोरोना हमारे शरीर पर अफेक्ट कर देता है। जैसे कि कोई चीज़ हुई, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने उसको छुआ हुआ है तो हम बिना हाथ धुले उस वस्तु को छू के कुछ भी खा लेंगे तो हम संक्रमित हो जाएंगे। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, अगर हम उसके रेंज में रहते हैं फिर तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं। तो कोरोना हमारे नाक मुंह के रास्ते इंटर कर गया तो हमारे नाक और गले में म्यूकस सेल होती है, तो वायरस जाके उससे चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद जो है वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो कोरोना व्यक्ति से अगर आप संक्रमित हो गए तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं आपको सिम्टम्स आने में। धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते होते वो बहुत सारे वायरस बढ़ जाते हैं, जिससे हमको हल्का बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम, सर दर्द, बदन दर्द, यह सब सिम्टम्स आने लगते हैं। तो यह सिम्टम्स आपको जो है 3 से 4 दिन में आते हैं। तो यहाँ पर हमको अपनी समझदारी दिखानी है कि जब भी हमको ये सिम्टम्स पता चले, अपने आप को हम आइसोलेट करें और तुरंत टेस्ट कराएं। अगर हम आइसोलेट कर लेंगे तो अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम लापरवाही करेंगे तो यह संक्रमण हम हर तरफ फैलाएंगे। तो इसके लिए होम आइसोलेशन के लिए एक अलग बना के वीडियो डाला जाएगा, इसको आप बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि आपको अगर माइल्ड फीवर, सर्दी, खांसी, जुखाम, अगर इस प्रकार की समस्या हो रही है तो यह देखा गया है रिसर्च में कि लगभग 75 से 85% लोगों को माइल्ड फीवर या अन्य जो समस्याएं मैं बताया हूँ वह होता है और वह ठीक हो जाते हैं। बाकी बचे हमारे 15% लोग, तो 5% लोगों में कोरोना हमारे गले के रास्ते लंग्स में चला जाता है। लंग्स में भी कुछ लोगों को होके ठीक हो जाता है और कुछ लोगों को जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर रहता है वह लंग्स में निमोनिया कर देता है। 5% लोगों में से 85 से 90 लंग्स से ही कोरोना ठीक होके वह मर जाता है। बाकी बचे हमारे 90% में से 5% लोगों को निमोनिया होता है और निमोनिया भी कुछ लोगों में होके ठीक हो जाता है। और बाकी 5% में से 4% लोग जो है हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं और बाकी 1% लोगों की जो है मोर्टेलिटी होती है। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप करें क्या, कैसे सुरक्षित रहें और कैसे आप अपना मेडिकेशन चालू रखें। कि जैसे कि आपको सिम्टम्स आ गए कोविड के 4-5वें दिन जब भी, तो आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें और डॉक्टर की देख रेख में प्रॉपर मेडिकेशन चालू करें। अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन चालू कर देते हैं तो आपको यह विकट रूप नहीं आएगा, ऑक्सीजन की भी समस्या नहीं होगी। अगर आप लापरवाही करते हैं, उसको नॉर्मल बुखार समझते हैं, नॉर्मल खांसी समझते हैं, तो यह कोविड जो है बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ
कि कोविड का जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह 10 दिन का ही होता है। पहले दिन डे 1 से अगर आप अफेक्टेड होते हैं तो आप काउंट करेंगे डे 1 से लेके डे 5 डे 6 तक ही आपका कोरोना ग्रोथ करता है। उसके बाद उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगता है। डे 9 डे 10 तक होते होते कोरोना आपकी बॉडी में से डेड हो जाता है। 10 दिनों का इसका पूरा कार्यकाल होता है वायरस को ग्रोथ करने से लेकर डेड होने तक। 11वें दिन से आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप जो है स्टीम लें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, हेल्दी डाइट लें और अपने डॉक्टर की देख रेख में आप पूरा फॉलोअप करें। थोड़ी सी लापरवाही अगर आप करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। नमस्कार।